हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सेकेंड लेक्चर ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे लगाते हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ा था हमने, जिसमें हमने सीखा था कि कुछ मेथड्स यूज़ होंगे डेप्रिसिएशन के अंदर। दोज इंक्लूड स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड। लेकिन एज पर सिलेबस straight line method and written down value methods are used in the syllabus of class 11th as well of BCom 1. Today we will discuss straight line method of depreciation accounting. As discussed earlier, straight line method को original cost method भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, rate of depreciation remains same. Rate of depreciation remains same, amount of depreciation also remains same as we calculate depreciation only on the original cost of the fixed asset. जो ओरिजिनल कोस्ट होती है फिक्स्ड असेट की, हम हर साल डेप्रिसिएशन उसी के ऊपर लगाते हैं, चाहे कितने भी साल हो जाएं. सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम. सो दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड. टुडे वी विल डू सम illustrations of it. First illustration is on 1st April 2018. आकाश लिमिटेड ने एक प्लांट ख़रीदा है 1,80,000 में. 10,000 इसकी कैरेज में लगाए हैं, 10,000 इसके इंस्टॉलेशन में लगाए हैं. मतलब ये सारे क्या हैं, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और ये फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड होते हैं. तो असेट की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2 लाख रुपीज़. 180 + 10 + 10. On the date of purchase, it was decided that plant will be useful for 10 years. मतलब useful life of asset कितनी हो गई, 10 years. After 10 years, its value will be ₹20,000. मतलब 20,000 क्या है, scrap value. हमें क्या करना है, prepare plant account and depreciation account for 3 years after providing after providing depreciation on fixed installment method. Accounts are closed on 31st March. ठीक है, हमें 3 साल के लिए अकाउंट्स बनाने हैं. अकाउंट्स हर साल 31 मार्च को क्लोज होंगे. इन केस कुछ ना कह रखा हो तब भी अकाउंट्स 31 मार्च को बंद किए जाने चाहिए, और कह रखा हो तब हमें एक्सप्रेसली जिस वे में कहा है उस वे से काम करना है. सबसे पहले हम निकालते हैं डेप्रिसिएबल कोस्ट. देखिए डेप्रिसिएबल कोस्ट कैसे निकलती है, cost of fixed asset plus additional expense which we have done for installing the machine for putting it into use. So 1,80,000 plus 10,000 plus 10,000, 2 lakh. For calculating depreciation, what formula do we use? Depreciable cost minus scrap value divided by useful life of asset. Depreciable cost हो गई 2 लाख, scrap value है 20,000, useful life of asset है 10 साल. 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 10. तो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ₹18,000 एवरी ईयर. अब देखिए अकाउंट बनाना कैसे है. हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. साथ साथ बताऊंगी दोनों. कब ख़रीदा है, 2018 अप्रैल 1 को. तो एज़ यू नो अकाउंट को हम टी फॉर्म में बनाते हैं. दिस इज़ टी फॉर्म. ओके, दिस इज़, ये टी बनता है. इस टी के लेफ़्ट साइड में है ये सब डेबिट पार्ट है, इस टी के राइट साइड में है ये सब क्रेडिट साइड है. ठीक है, इधर हम लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं क्रेडिट. ये परफॉर्मा के अंदर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट. अमाउंट के साथ आपको करेंसी लगाना ज़रूरी है. अभी हम इंडियन करेंसी में बात कर रहे हैं तो हमने अमाउंट के साथ में लिखा है रुपीज़. ये ज़रूरी है लिखना. यहाँ प्लांट अकाउंट के साथ फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ये 3 साल का अकाउंट एक साथ दिखा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ डेट के अंदर डेट लिखेंगे. तो यहाँ फॉर द ईयर एंडिंग हम कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 ईयर्स एंड करने हैं. सो 1 अप्रैल 2018 को ख़रीदा. टू बैंक फॉर द कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट, टू बैंक फॉर रिपेयर कॉस्ट, टू बैंक फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस. 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो उस दौरान तो कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं फिक्स्ड असेट की. सिर्फ हम अब 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाने चाहेंगे. सो 2019 31 मार्च डेप्रिसिएशन के लिए हम करते हैं बाय डेप्रिसिएशन.
जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो प्लांट अकाउंट में हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। जो बैलेंस बचेगा उसके लिए फिर से डेट डाल के 31 मार्च और बाय बैलेंस सीडी। जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। इसी तरह से फिर से 31 मार्च को डेप्रिसिएशन और बैलेंस बचेगा, फिर वो बैलेंस बन जाएगा बैलेंस बीडी। फिर 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीडी। और ये जो बाय बैलेंस सीडी होता है ये नेक्स्ट ईयर जाके बन जाता है टू बैलेंस बीडी, मतलब बैलेंस कैरिड डाउन एंड बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ये हमारा हो गया 3 साल का। 1 यहाँ कंप्लीट, 2 यहाँ कंप्लीट और 3 यहाँ कंप्लीट। तो सिंपली स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमें सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 18 लगाते जाना है और जितने भी साल का अकाउंट बनाना हो हम इस तरह से बना सकते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो जब हमने जर्नल एंट्री की थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो वो दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन ए टी शेप अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमने लिखा 31 मार्च 2019। डेप्रिसिएशन की पहली ट्रांजैक्शन कब हो रही है, 2019 में, तो 2019 31 मार्च को टू प्लांट। डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नॉमिनल, सो इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर इट इज़ ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सो इट इज़ क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट क्लोज again on 31st March 2020 we charge depreciation and write to plant account. On the same day we transfer it to statement of P&L account. Similarly on 31st March 2021. In this way the account of 3 years is prepared. Very basic, very simple. In case of any query ask in comments. Next we do a little advanced illustration. On 1st July 2016, Saraswati Limited bought 5 plants. 5 plants of 15 lakh each, मतलब 15 lakh into 5, 75 lakhs के प्लांट्स खरीद लिए हैं 1 जुलाई 2016 को। 1 जनवरी 2019 को उनमें से एक डैमेज हो गया, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। A sum of rupees 6 lakh is received from insurer in full settlement. 1 जनवरी 2019 को वो ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने 6 लाख रुपए दिए फुल सेटलमेंट में। सेम डेट को एक दूसरा प्लांट खरीद लिया जो ख़रीदा है 18 लाख में। डेप्रिसिएशन लगाना है 20% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। प्लांट अकाउंट बनाना है हमने 3 सालों के लिए। कौन से 3 सालों के लिए, जो 3 साल 31 मार्च 2020 को ख़त्म होंगे। ठीक है, कौन से 3 साल ख़त्म होंगे 31 मार्च 2020 को, 1 अप्रैल 2017 से शुरू करके पहला कब ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2018 को, दूसरा ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2019 को और तीसरा ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2020 को। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 सो दैट जैसा इन्होंने कहा है कि उन 3 सालों के लिए बनाना है जो 31 मार्च 2020 को ख़त्म होंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2017 से। हमारे पास 1 जुलाई का बैलेंस है, हमें 1 अप्रैल का बैलेंस निकालना होगा। कैसे, 1 जुलाई को एसेट ख़रीदे हैं 75 लाख के ख़रीदे हैं, हमें बैलेंस चाहिए 1 अप्रैल को, तो हम 1 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 का डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। कितना होगा डेप्रिसिएशन, 75 लाख का 20%, 75 लाख का 20%। लेकिन कब ख़रीदा है, जुलाई में, तो डेप्रिसिएशन लगेगा कितने महीने का, जुलाई से लेकर के 31 मार्च, कितने महीने हो जाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. So we need to calculate depreciation for 9 months. 75 lakh into 20% into 9 months. 9 upon 12. So the depreciation comes at rupees 11,25,000. तो 1 अप्रैल 2017 को वैल्यू कितनी बचेगी? 75 लाख माइनस 11,25,000 कितना बच गया? 63,75,000। 75 लाख में से जब हमने 11,25,000 घटाए तो बचा 63,75,000। यहाँ एक ज़ीरो कम है 75 लाख के अंदर, ठीक है। तो ये 63,75,000 से हमारा शुरू होगा अकाउंट 1 अप्रैल 2017 को। अब 1 अप्रैल 2017 से लेके कब तक बनना है? 31 मार्च 2020 का। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की डेट्स नोट कर लेते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को एक प्लांट डैमेज हुआ और एक प्लांट ख़रीदा, इसके अलावा कोई इवेंट नहीं है, इसके अलावा नॉर्मल चलेगा अकाउंट। देखते हैं प्लांट अकाउंट अब। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 बैलेंस हमने निकाल लिया था टू बैलेंस BD। फर्स्ट जो इवेंट आएगा वो 1 जनवरी 2019 को आएगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। तो ये साल ख़त्म होगा 31 मार्च 2018 को। सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला? ओरिजिनल कॉस्ट पर, ओरिजिनल कॉस्ट थी 75 लाख और उसका 20% जो आता है 15 लाख। तो 15 लाख डेप्रिसिएशन और बाकी 48,75,000 बच गया बैलेंस CD। 1 अप्रैल 2018 को वो बैलेंस BD बन जाएगा। अब देखिए 1 अप्रैल 2018 वाला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2019 को। उससे पहले ही हमारे इवेंट की डेट आ गई 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019 को हमारी असेट ख़राब हुई है और इंश्योरर से उसके बदले में हमें मिले हैं 6 लाख रुपए। तो हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा उस एक असेट की वैल्यू कितनी थी 1 जनवरी को, और जो इंश्योरर से हमें अमाउंट मिला वो नेट हम चेक करेंगे, डैमेज से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए एक असेट के ऊपर पहले तो 1 जनवरी तक का डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। एक असेट मतलब कितने की, वर्किंग नोट दिखाती हूँ आपको साथ में समझना है कि कैसे बनाना है। तो यहाँ जब आपने लिखा ना बाय डेप्रिसिएशन तो ब्रैकेट में 1 डाल दिया, देखिए डाला हुआ है ना, ये दिखाने के लिए कि वर्किंग नोट 1 के अंदर है कि हमने ये डेप्रिसिएशन कैसे निकाला। एक प्लांट पे निकालना था 1 अप्रैल 2018 से 1 जनवरी 2019 का। तो 15 लाख पर 20%, ये तो हो गया ओरिजिनल कॉस्ट पर। और कितने महीने का बना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 महीने का। तो इंटू 9/12। तो डेप्रिसिएशन आया 2,25,000 बाय डेप्रिसिएशन। इंश्योरर से कितना मिला? 6 लाख। ओके, अब चेक करते हैं प्रॉफिट है या लॉस है। वो हमने शो किया है सेकंड वर्किंग नोट के अंदर। तो वर्किंग नोट डालते हुए आपने वर्किंग नोट की हेडिंग डाली लॉस ऑन डैमेज ऑफ प्लांट। कैसे कैलकुलेट किया? फर्स्ट 1 जुलाई 2016 को वैल्यू कितनी थी असेट की? 15 लाख। पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 2,25,000। 9 महीने का लगा था ना, 1 जुलाई से 31 मार्च तक। दूसरे साल पूरा लगा 3 लाख। तीसरा 2,25,000 जो हमने अभी कैलकुलेट करा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 225 + 3 + 225 7,50,000। असेट की वैल्यू क्या बच गई 1 जनवरी 2019 को? 15 लाख माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, 7,50,000 वैल्यू बच गई। लेकिन इंश्योरर से कितनी अमाउंट मिली है? 6 लाख। 7,50,000 की वैल्यू की असेट के बदले में हमें कितना मिल रहा है? 6 लाख। इसका मतलब लॉस हो रहा है 1,50,000 रुपये का। सो ये लॉस कैसे दिखाते हैं? प्लांट अकाउंट के अंदर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जर्नल एंट्री क्या होती है आपकी? जितना अमाउंट मिला उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, जितना लॉस हुआ उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू असेट। ठीक है,
आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू असेट, जैसे भी आप करना चाहें। तो ये देखिए आपने अकाउंट के अंदर लिख दिया है बाय डेप्रिसिएशन जैसे कैलकुलेट किया था, बाय बैंक और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। सेम डेट को एक नई असेट खरीदी थी, तो नई असेट खरीदने की एंट्री होती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 जनवरी को किया टू बैंक अकाउंट। फिर क्या होगा, फिर हमारी इवेंट डेट आएगी 31 मार्च 2019। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहले जो बच गए हमारे पास, इसमें से 4 प्लांट उन पर और इसके ऊपर। तो पहले 4 प्लांट के ऊपर कैसे निकालेंगे, हमारी प्लांट कैसे थे 15 लाख का एक, तो 4 बच गए, तो 4 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो गई 60 लाख। ठीक है, तो 60 लाख का ओरिजिनल 20% के हिसाब से निकालते हैं। 60 लाख का 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया, वो बना 12 लाख। जो नई असेट खरीदी है 18 लाख की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 18 लाख इंटू 20/100, लेकिन 3 ही महीने यूज़ किए अभी, जनवरी फरवरी मार्च, इंटू 3/12, तो डेप्रिसिएशन आया 90,000। टोटल किया तो 12,90,000 लिख दिया अमाउंट कॉलम के अंदर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका बैलेंस निकालना है। पहली असेट का बैलेंस देखो कितना बचेगा। ये थी हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट, ये ओपनिंग बैलेंस था। इसमें से हमारी क्या क्या वैल्यू कम हो गई, ये तीनों वैल्यूज़ कम हो गई, जिसको हम टोटल में कहें तो टोटल में ये आपका चला गया है 6 + 1 50 + 2,25,000। ये लेस करेंगे, और क्या लेस होगा आपका, ये डेप्रिसिएशन लेस होगा। ये सब लेस करने के बाद में पहले वाली असेट, मतलब वो 4 प्लांट जो हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस बच गया है 27 लाख। दूसरा प्लांट जो 18 लाख का लिया है, उसमें से 90,000 डेप्रिसिएशन घटा करके वैल्यू बच गई है 17,10,000। और ये टोटल बैलेंस CD 1 अप्रैल 2019 को ये बैलेंस BD बन जाएंगे दोनों। इस साल कोई इवेंट नहीं है, हमें 31 मार्च 2020 को अकाउंट्स क्लोज करने हैं। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट प्लांट एंड डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड। फर्स्ट के लिए जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट पर है सेम लगेगा जो लास्ट ईयर लगाया है, सेम। सेकंड के ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट 18 लाख, 18 लाख का 20%, ये बन गया डेप्रिसिएशन। बैलेंस CD फर्स्ट एसेट के लिए 27 लाख माइनस 12 लाख, सेकंड के लिए 1710 माइनस 360, ये बच गया आपका 31 मार्च 2020 को बैलेंस CD। तो यहाँ पर 3 साल पूरे हो जाते हैं ऑन 31 मार्च 2020। इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है। स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ के और आपको सॉल्व करते जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कब 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, कब 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। वर्किंग नोट्स बहुत ध्यान से बनाने हैं। यहाँ मैंने 2 ही वर्किंग नोट्स एक्सप्लेन किए हैं। आप यहाँ पर इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बना सकते हैं, इसके लिए वर्किंग नोट बना सकते हैं, इस वैल्यू के लिए वर्किंग नोट्स बना सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन लेंथी भी लगेगा और इम्प्रेसिव भी लगेगा। दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेशन. In case of any query, you can ask me in comments. Thank you very much. You can like, share and subscribe if you like the video. Thank you.